नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और अपना लक्ष्य की तैयारी में निरंतर कार्य कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्या है, हम 8वें वेतन आयोग के ऊपर बात करेंगे कि फिलहाल में क्या है, भारत सरकार ने जो अभी नोटिफिकेशन घोषणा की है कि क्या है 8वां वेतन आयोग क्या है 2026 में क्या है लागू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो केंद्रीय व राज्य के जो कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है उसमें कितनी वृद्धि क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या है की जाएगी, उसी के ऊपर क्या है इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक जितने भी वेतन आयोग जो लग चुके हैं उनमें जो वृद्धि हुई है वो किस प्रकार हुई है और कितनी कितनी वृद्धि क्या है उसमें हुई है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो दूसरा वेतन आयोग था जब हमारा लगा था तो उसमें कितनी वृद्धि हुई थी सैलरी में, लगभग क्या है 14.2% की क्या उसमें वृद्धि हुई थी। ऐसे तीसरे वेतन में आप देख सकते हो 20% की, चौथे वेतन आयोग में 27.6% की, पांचवें वेतन आयोग में 31.6% की, और छठा वेतन यानी कि जो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है अभी तक जो वेतन आयोग लगा है वो छठा आयोग वेतन आयोग जो 2006 में लगा था, उसी में क्या अभी तक जो केंद्रीय व राज्य के जो कर्मचारी है उनके जो वेतन में वृद्धि हुई है सब सर्वाधिक वो किसमें हुई है, छठवें वेतन आयोग में हुई है। लगभग कितनी आप देख सकते हो 54%, यानी कि 54% क्या है उनके जो वेतन में क्या है वृद्धि हुई है। ऐसे ही जो सातवां वेतन आयोग लगा था उसमें कितनी वृद्धि हुई, 14.3% की। तो फ्रेंड्स, अब क्या है 8वां वेतन आयोग क्या है सरकार क्या है उसको 2026 में क्या है ये प्रत्येक क्या है 10 वर्ष के अंतराल में क्या है ये आप देख सकते हो, प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या है जो वेतन आयोग क्या है एक आयोग का गठन करता है। जैसे कि यहाँ पर अब 2016 से अब 2026 में, यानी कि 2026 में क्या है इसकी घोषणा कर दी गई है कि 2026 में क्या है जो 8वां वेतन आयोग क्या है लागू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 7वें वेतन आयोग में 14.3% की क्या है वृद्धि जो क्या है की गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के ऊपर हम बात करेंगे कि लगभग उसमें क्या है कितनी वृद्धि हो सकती है। दूसरा, हम इसमें 2 पॉइंटों बात करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसमें वृद्धि हुई है और 8वें वेतन आयोग में क्या है क्या किस प्रकार वृद्धि हो सकती है। एक बात करते हैं हम फिटमेंट फैक्टर। फ्रेंड्स, इसमें क्या है एक फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है क्योंकि जितने भी केंद्रीय व राज्य के जो कर्मचारी हैं यानी ग्रुप ए बी सी और डी, इसमें क्या है बहुत विभिन्न प्रकार बहुत कर्मचारी क्या कार्य कर रहे हैं, तो सबकी जो बेसिक सैलरी होती है वो क्या सभी की क्या अलग अलग होती है। तो फिटमेंट फैक्टर इसलिए लागू किया जाता है कि सभी की सैलरी पे क्या है वो एक प्रकार क्या है लागू एक प्रकार से क्या लागू किया जाए, तो किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो छठवें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर था वो 1.86 था और जो सातवें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फिटमेंट फैक्टर क्या है, किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के साथ जुड़ रही है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप एक इसमें एक चीज को लेके चलिए, जैसे कोई भी पर्सन है उसकी बेसिक सैलरी की हम बात करते हैं, यानी कि उसकी बेसिक सैलरी, अगर आप इसको बेसिक सैलरी को आप कितना 100 मान लो, यानी कि उसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है 100 है। तो उसमें क्या है एक महंगाई भत्ता भी क्या है जुड़ता है, डीए, जिसे हम क्या है डियरनेस अलाउंस कहते हैं। जो हमारा 7वें वेतन आयोग की हम बात करते हैं, जब 7वां वेतन हमारा आयोग लगा था तो उस समय जो डीए था वो कितना बढ़ गया था 125%, यानी कि 125% क्या है डीए उस समय क्या है हो गया था, जो कि अभी जो करंट का जो डीए चल रहा है वो कितना 53% चल रहा है। जो पिछले समय में क्या है 2016 में क्या है ये 125% क्या लगभग गया डीए बढ़ चुका था। तो फ्रेंड्स, बेसिक सैलरी आप मान लो कितनी है किसी पर्सन की, कितनी है 100, उस पर डीए की बात करते हैं उस समय, ये मैं बात कर रहा हूँ 7th पे कमीशन की, क्योंकि मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता रहा हूं कि जो फिटमेंट फैक्टर है यानी कि ये 2.57 ये किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिक सैलरी 100 हो गई और डीए कितना हो गया हमारा उस समय था 125। तो फ्रेंड्स, अगर आप टोटल सैलरी इसमें लगाओगे टोटल सैलरी तो कितनी हो जाएगी 100 और प्लस 125 225। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसका वो देखें यानी कि 100 पे ये 225, तो यानी कि ये 100 का कितने गुना हो गया, लगभग हम देखें तो ये 2.25, यानी कि इतना गुना क्या है ये हो गया इसका। तो ये हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या है हमारा ये माना जाएगा फिटमेंट फैक्टर, यानी कि कितने गुना क्या है सैलरी क्या है बड़ी है। उसके बाद जो वेतन आयोग है यह डिसाइड करता है कि सैलरी को का कितने परसेंट क्या है इंक्रीज करना है। उसके लिए क्या है कमेटी बैठती है, बड़े बड़े अधिकारियों की क्या कमेटी बैठती है,
उसके में वो डिसाइड करते हैं कि सैलरी क्या है, कितनी परसेंट क्या है बढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड जैसे कि 7वें वेतन आयोग में कितनी 14.3% क्या है सैलरी में क्या है वृद्धि हुई थी, वेतन में वृद्धि हुई थी। तो फ्रेंड्स ये क्या है उस बंदे की सैलरी है किसकी, जो 2015, जैसे कि आप मान लो 2016 में क्या है जो हमारा वेतन 7वां लगा था, ये 2015 दिसंबर तक की बात है जब वेतन आयोग क्या लागू नहीं हुआ। तो यानी कि लास्ट सैलरी कितनी है 2.25। उसमें उन्होंने बोला कि 2016 में जब वेतन आयोग लागू हुआ तो कितने 14.3% किया हमें वृद्धि कर रही है कर्मचारियों के वेतन में। तो फ्रेंड्स लास्ट सैलरी कितनी है 2.25। अब इसमें क्या है 14.3% की क्या है वृद्धि करनी है, तो 14.3% की इसमें और ऐड करना है। तो फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा कितना निकलेगा 2.57, यानी कि फिटमेंट फैक्टर हमारा जो 7th पे कमीशन का 7वें वेतन आयोग का कितना आ जाएगा 2.57, यानी कि ये जो वेतन ये जो 2.57 है यही क्या है हमारा क्या है फिटमेंट फैक्टर क्या है माना जाएगा। अब उस समय किसी भी कर्मचारी की कितनी भी सैलरी होगी, मान लो किसी की जैसे यहाँ पर 100 थी तो 100 का गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पर 100 थी, अब जिसकी कितनी भी बेसिक होगी उसको क्या है मान लो किसी की 200 सैलरी थी तो उसको क्या है 2.57, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर निकला है उससे क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो सैलरी यहां पर निकल के आएगी वो उसकी क्या है बेसिक सैलरी हो जाएगी, और जो डियरनेस अलाउंस होगा जो डीए मिलता है वो क्या है 0 हो जाएगा। फिर बेसिक सैलरी उसमें फिर जो एचआरए होता है जो मेडिकल अलाउंस होते हैं वो अलग से जुड़ते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला के क्या फिटमेंट फैक्टर हमारा क्या यही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 8th पे कमीशन की, यानी कि 8वें वेतन आयोग के लगभग क्या है जो सैलरी है जो केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों की कितनी क्या है बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर मैं 8वें उसकी बात करूं तो फ्रेंड जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर भी मैं यही एग्जांपल लूंगा जो यहां पर एग्जांपल लिया है। जैसे कि यहां पर क्या है किसी भी कर्मचारी की आप बेसिक सैलरी कितनी मान लेते हैं, बेसिक सैलरी हमने मान ली कितनी 100। अब फ्रेंड जो करंट का जो अभी डीए चल रहा है जो केंद्रीय सेंटर में, और उसमें कितना 53% क्या है डीए चल रहा है। तो यहां पर कितना डीए चल रहा है, डीए चल रहा है हमारा 53%। अभी क्या है 53, अभी 1 साल है पूरा तो 3%, 6 महीने हर प्रत्येक 6 माह में क्या है डीए की बढ़ोतरी होती है। तो हम मान लेते हैं लगभग क्या है 6 महीने में 3% बढ़ जाएगा और फिर 4% बढ़ जाएगा। तो हम इसको कितना मान लेते हैं लगभग क्या है राउंड फिगर कर लेते हैं 60% क्या हमारा क्या है डीए क्या है हो जाएगा, यानी कि डीए 60% क्या है हो जाएगा जब तक 2026 तक, यानी कि जब वेतन आयोग लागू होगा। तो फ्रेंड इसमें आप ये देख सकते हो जब उसकी सैलरी कितनी है 100 है, अब डीए कितना हो जाएगा इसमें डीए हो जाएगा हमारा 60, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी टोटल सैलरी की हम बात करें तो कितनी हो जाएगी 100 प्लस 60 कितनी 160, यानी कि अब यहां पर आप देखोगे तो सैलरी 100 से कितनी हो गई 160, तो यानी कि कितनी बढ़ गई सैलरी 1.6 गुना। तो यानी कि ये क्या है उसकी करंट सैलरी हो जाएगी, यही हम क्या इससे हम फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे। अब वेतन मान की हम वृद्धि अगर हम अंदाजा लगाएं एक फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले से तो 7वें वेतन आयोग में क्या है 14.3% की क्या है भारत सरकार के द्वारा क्या वृद्धि की गई थी वेतन में। यहां पर हम मान के चलते हैं वेतन की वृद्धि 15 से लगभग क्या है 20% क्या है सरकार क्या है करती है, मतलब हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं लगभग क्या है या तो 15% या 20% की क्या है जो सैलरी का जो वेतन में क्या है भारत सरकार क्या है वृद्धि कर सकती है। तो हम पहले लेके चलते हैं 15% से। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो अब ये जो सैलरी है करंट सैलरी किसी भी कर्मचारी की कितनी है 1.6। अब 1.6 में हम दो केस लेके चलते हैं, पहला लेके चलते हैं 15% का, फिर हम लेंगे यहां पर क्या है 20% का। तो 15% अगर हम लेके चलें तो यहां पर 1.6 क्या है ये जो करंट सैलरी है इस टाइम कब है ये जब तक क्या है 2025 तक, उसके बाद कितनी उसकी बढ़ सकती है सैलरी उसके ऊपर बात करेंगे 1.6। अब इसमें क्या हमें 15% क्या है और ऐड करना है, यानी कि इतनी क्या सैलरी क्या है सरकार ने क्या बढ़ा दी, तो हम इसमें क्या करेंगे इसका 15% और निकालेंगे। जब फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा कितना निकलेगा लगभग मैंने इसमें क्या है कैलकुलेशन की हुई है, तो इसका लगभग कितना आपका 1.84% क्या है आपका जो फिटमेंट फैक्टर है क्या है निकलेगा। और यही हम 20% की बात करें कि सरकार अगर 20% का क्या है वेतन मान करती है वेतन में वृद्धि करती है तो कितना निकलेगा, सैलरी कितनी है हमारी 1.6
इसका हम कितना करेंगे, 20% और निकालेंगे। तो 20/100 करेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.92। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.92, यानी कि ये जो हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या है निकल के आएगा। अगर 15% सैलरी इंक्रीज करती है तो 1.84, और 20% अगर सैलरी भारत सरकार करती है तो 1.92 क्या है हमारा, क्या है जो फिटमेंट फैक्टर है क्या है वो निकल के आएगा। फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग हम सैलरी अगर देखें, अगर हम हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी है उनके सैलरी के अकॉर्डिंग देखें, क्लर्क से लेकर, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं क्लर्क, जैसे क्लर्क की सैलरी जो इस टाइम है वो कितनी है, यहां मैं अगर बता के चलता हूं 15% के हिसाब से, और यहां बताता हूं 20% के हिसाब से। अगर सैलरी में इंक्रीमेंट होता है 20%, तो 15% का अगर आप देखोगे तो क्लर्क की जो सैलरी है, मैं यहां लिख देता हूं कितनी है, 21,700 हरियाणा में। अब 15% अगर इंक्रीज करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर कितना हमारा आ रहा है 1.84, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं कितना 1.84 से, तो ये हमारी सैलरी, इनकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 39,928। और यहीं अगर हम एसडीसी की बात करें, सब डिवीजन क्लर्क की, तो ये 25,500। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1.84 से तो उनकी सैलरी हो जाएगी लगभग 46,920। ये क्या है, बेसिक सैलरी हो जाएगी उनकी, यानी कि बेसिक सैलरी। और डीए क्या है, इसमें क्या है, फिर हमारा क्या है 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद यही हम अकाउंट्स क्लर्क की बात करें तो उनकी सैलरी, उनकी बेसिक कितनी है 35,400। और उसको हम इससे मल्टीप्लाई करें 1.84 से तो उनकी लगभग जो सैलरी आएगी कितनी आएगी, 65,136। तो फ्रेंड्स, ये क्या है 15% के हिसाब से जो इंक्रीमेंट होगी, बाकी जितनी भी जो आगे जितनी भी पोस्टें आती है उनके अकॉर्डिंग जिनकी उनकी बेसिक पे है, उससे क्या है 1.84 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी क्या है जो सैलरी है वो इतनी बन जाएगी। ऐसे हम 20% की अगर बात करें, अगर गवर्नमेंट क्या है 20% का इंक्रीमेंट करती है तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप उसमें क्या है, यहां अगर देखते हो 21,700 में ही क्या है आपको गुणा करना पड़ेगा कितने से, 1.92, क्योंकि 20% का जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना निकल रहा था 1.92। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग सैलरी कितनी बन जाएगी हमारी इनकी 41,664। ऐसे ही यहां पर एसडीसी की बात करें, सब डिवीजन क्लर्क की, तो 25,500 उनकी बेसिक होती है, गुणा 1.92 करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 48,960। और ऐसे ही अकाउंट्स क्लर्क की अगर हम बात करें तो इनकी बेसिक होती है 35,400। इसको अगर 1.92 फैक्टर फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 67 और 968, यानी कि इतनी क्या है इनकी सैलरी क्या है बन जाएगी फ्रेंड्स। तो ये जो सैलरी आ रही है ये फ्रेंड्स सैलरी जो उसमें आएगी, जो पे मैट्रिक्स आता है उसमें क्या एक राउंड फिगर में आएगी। ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो 21,700, 25,500, 35,400, तो ये भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे 39,928 है उसको 40 कर सकते हैं, ये 46,920 है इसको 47 कर सकते हैं, ये 65,136 इसको लगभग क्या 66,000 जो पे मैट्रिक्स भी आता है इसका एक, उसके अकॉर्डिंग क्या सैलरी क्या हमारी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर 15% बढ़ती है सैलरी तो इतनी हो जाएगी, अगर 20% बढ़ती है तो इतनी हो जाएगी। उसी के साथ साथ ये तो पे मैट्रिक्स के हिसाब से है, परंतु अभी क्या है जो भी कर्मचारी अलग अलग कर्मचारी है उनकी क्या है बेसिक पे अलग अलग होती है। तो मैं वैसे ही बता देता हूं, मान के चलो आपकी बेसिक इस टाइम कितनी हो 30,200, यानी किसी भी कर्मचारी की जो भी बेसिक हो वो उससे क्या है, जैसे किसी भी कर्मचारी कितनी भी बेसिक हो सकती है उसको पता होगी। जैसे मैं मान के चलता हूँ किसी कर्मचारी की 20,200 बेसिक है, तो अगर 15% से हम लेके चले तो इसको क्या है 1.84 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो उसकी जो सैलरी बेसिक निकल के आएगी कितनी आएगी 55,568, यानी कि इतनी सैलरी क्या है उसकी क्या है 8 पे कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है बन जाएगी। यानी कि अगर उसकी 20,200 बेसिक है तो गुणा 1.84 करेंगे 15% से, अगर इतना इंक्रीमेंट जो भारत सरकार करती है तो उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 55,568। और अगर यही क्या है अब आप अपनी जितनी भी आपकी बेसिक हो आप उसके अकॉर्डिंग क्या अपनी सैलरी क्या है
इसमें 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है निकाल सकते हैं। अगर सैलरी 15% करती है तो फिटमेंट फैक्टर हमारा 1.84 होगा। 84 से अब क्या है अपनी जो आपकी बेसिक सैलरी है उससे मल्टीप्लाई करके अपना क्या है वेतन निकाल सकते हो। और उसमें जीरो जो हमारा महंगाई भत्ता है वो क्या जीरो हो जाता है, वो 0% से क्या शुरू होता है। उसमें फिर हमारा HRA और जो हमारा मेडिकल अलाउंस होता है वो अलग से जुड़ता है। ऐसे ही अगर 20% होती है तो इस प्रकार से क्या है इतनी सैलरी क्या आपकी है 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग क्या फ्रेंड्स बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में क्या यही इंफॉर्मेशन थी। ऐसी और इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।